हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो कल की स्मैकडाउन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कई सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया। ठीक है, साथ साथ रोमन रेंस क्यों नहीं होंगे एलिमिनेशन चेंबर में, इसका रीजन भी पता चल गया है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कई पुराने और नए सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। इसमें से कई सुपरस्टार्स तो ऐसे हैं जो कई सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक नाम है सेड्रिक अलेक्जेंडर का। सेड्रिक अलेक्जेंडर को हमने इससे पहले हर्ट बिजनेस में देखा था, जहां वो बॉबी लेस्ली, एमवीपी और शेल्टन बेंजामिन के साथ थे। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका अच्छे से यूज ही नहीं किया। कल न्यूज आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें रिलीज कर दिया है। सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ साथ ल्यूक गैलोस और कार्ल एंडरसन को भी रिलीज कर दिया गया है और इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूसरी बार रिलीज किया है। ल्यूक गैलोस और कार्ल एंडरसन को हमने एजे स्टाइल्स के साथ देखा था। इसके बाद इन्हें एनएक्सटी में भेज दिया गया और एनएक्सटी में भी इनका यूज अच्छे से नहीं हुआ। इनके साथ साथ ब्लेयर डेवनपोर्ट, टिवानी विंची, ऑथर्स ऑफ पेन को भी रिलीज कर दिया गया है। ऑथर्स ऑफ पेन को डब्ल्यूडब्ल्यूई हाल ही में लेकर आई थी और इन्हें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दूसरी बार रिलीज किया है। इससे पहले हमने इन्हें कैरियन क्रॉस के साथ देखा था। रिपोर्ट्स है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इन सुपरस्टार्स में कोई पोटेंशियल नजर नहीं आई। पता नहीं फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्हें दोबारा साइन क्यों किया था। इसके साथ साथ रिपोर्ट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब नए कॉलअप्स को लेकर आने वाली है, क्योंकि एनएक्सटी के नए सुपरस्टार्स होंगे जिनका यूज अब मेन रोस्टर में होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हीं सुपरस्टार्स को मेन रोस्टर में लेकर आना चाहिए। इनके फ्यूचर प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से बना चुकी हो, क्योंकि कई सुपरस्टार्स का मेन रोस्टर में आने के बाद यूज ही नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो कल की स्मैकडाउन में एलेक्सा ब्लिस कैंडिस लेरे के मैच में हमने देखा था एक फैन का साइन। इसमें लिखा था कि सीना काम पर वापस लौट आओ। फैंस चाहते हैं कि सीना हमें रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिले। 2025 में जॉन सीना सिर्फ हमें 2 बार देखने को मिले हैं। जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को 36 डेट्स दी हैं, जिनमें से 3 अपीयरेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना कर चुके हैं। हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर के बाद हमें रेगुलर जॉन सीना देखने को मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की हमने दोस्ती और दुश्मनी डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखी है। फील्ड में हमें ये दोनों एक साथ दिखे थे। फील्ड के टूटने के बाद हमने इनके बीच कई फ्यूड्स भी देखी। तो एक पॉडकास्ट में सेथ रॉलिंस के रूमर्ड रेसलमेनिया मैच के बारे में पूछा जाता है, जो कि सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच होने वाला है। और पूछा जाता है कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक या रोमन रेंस में से किससे ज्यादा हिट करते हैं। यहाँ सेथ सीएम पंक का नाम ले लेते हैं। रोमन रेंस के बारे में कहते हैं कि हम दोनों ने साथ में डेब्यू किया था, हम दोनों के बीच बहुत भाईचारा है, लेकिन उसने फिलहाल गलत रास्ता चुन लिया है और मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे हेट नहीं करता। ये वही सेथ रॉलिंस है जिसने रॉयल रंबल में रोमन रेंस को स्टॉम्प मारा था और जिनकी वजह से रोमन रेंस फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रहे हैं। कोई कह सकता है कि ये बंदा रोमन रेंस से हेट नहीं करता। इसके बाद सेथ कहते हैं कि उन्हें सीएम पंक से सबसे ज्यादा नफरत है, वो सीएम पंक के लिए सबसे बुरा चाहते हैं। वैसे सीएम पंक से ज्यादा लंबी हिस्ट्री सेथ रॉलिंस की रोमन रेंस के साथ रही है। हो सकता है सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से ज्यादा सीएम पंक से नफरत करते हो। वैसे सेथ रॉलिंस ने इनके रूमर्ड मैच को डिनाई नहीं किया है। हो सकता है यही मैच हमें रेसलमेनिया में भी देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस से स्टॉम्प खाने के बाद रोमन रेंस हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं देखने को मिले हैं। लास्ट रॉ में हमें पता चला है कि रोमन रेंस अब फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं दिखने वाले और वो एलिमिनेशन चेंबर से पहले तो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके पीछे एक रीजन निकल कर आया है कि आखिर क्यों वो हमें एलिमिनेशन चेंबर के पहले नहीं दिखने वाले। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेजर ने कहा है कि रोमन रेंस अगर एलिमिनेशन चेंबर में होते तो भी वो मैच को नहीं जीतने वाले थे, क्योंकि उनके रेसलमेनिया में कुछ और ही प्लान्स हैं। एलिमिनेशन चेंबर में ले जाकर उन्हें पिन कराने से अच्छा है कि उन्हें एलिमिनेशन चेंबर से बाहर ही रखा जाए। वैसे रीजन तो अच्छा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई और भी तरीका निकाल सकती थी रोमन रेंस को एलिमिनेशन चेंबर में पिन होने से बचाने के लिए। अगर रोमन हमें एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिलते तो ये मैच और भी बड़ा हो जाता। अब देखकर लग रहा है कि रोमन हमें एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही दिखने वाले हैं उनके रेसलमेनिया मैच को बिल्ड करने के लिए। तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस को एलिमिनेशन चेंबर में होना चाहिए था। कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो यार, ताकि ऐसी और भी वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूं। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।